देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिए। हमने हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया तो H2O बना। इसको अब चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 था, यहाँ 1 था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो H2O हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब जरा देखिए इसका 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कितने मोल बना रहा वाटर मॉलिक्यूल, 2 मोल। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं हाइड्रोजन का 20 मोल लेता हूं और ऑक्सीजन का 5 मोल लेता हूं, तो क्या स्टार्टिंग में तो 0 मोल बनेगा क्योंकि अब क्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। कुछ देर बाद अब जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का अगर 1 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल से रिएक्ट कर रहा तो 5 मोल हाइड्रोजन कितने मोल से रिएक्ट करेगा, 10 मोल से करेगा। तो यहाँ कितना बचा, 10 मोल, और यहाँ कितना बचा, 0 मोल। तो जाहिर सी बात है अगर 2 मोल हाइड्रोजन था तो 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, तो जाहिर सी बात है 10 मोल अगर हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो कितना मोल वाटर बनेगा, 10 मोल ऑफ H2O बनेगा। अब जरा देखिए इसमें हमारा सीमांत अभिकर्मक क्या हुआ, ऑक्सीजन। सीमांत अभिकर्मक हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन, और जो एक्सेस में बना उसे हम लोग बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट या अधिक अभिकर्मक भी बोलते हैं, और इसे बोलेंगे ऑक्सीजन को लिमिटिंग रिएजेंट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मुझे। एक चीज और, आप लोग को अगर वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना प्रॉब्लम भी शेयर करें, इसको आप नोट कर लें। थैंक यू। अब एक नया टॉपिक समझ लीजिए। जैसे देखिए कोई यौगिक है हमारे पास, यौगिक या कंपाउंड, तो यौगिक में क्या होते हैं, तत्व। यौगिक में क्या होते हैं, तत्व से मिलकर बने होते हैं यौगिक। कम से कम 2 तत्व होते हैं कंपाउंड में। अब मुझे क्या करना है, पता करना है किसी भी यौगिक में जो तत्व की जो मात्रा है वो प्रतिशत में क्या है, कितने परसेंट है। भाई टोटल यौगिक को मैं जितने भी एलिमेंट है 2 3 4 5, मैं टोटल एलिमेंट को मान लेता हूं कि उस यौगिक में 100% है। तो कोई एक एलिमेंट उसमें कितना प्रतिशत उपस्थित है। अगर ऐसे ऐसे मुझे यौगिक में जितने भी तत्व हैं सबका प्रतिशत में निकाल लूं तो उसी को बोलते हैं प्रतिशत संघटन। प्रतिशत संघटन अंग्रेजी में बोला जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन। दूसरी कहानी सुने, अगर मुझे यह पता चल जाए किसी भी यौगिक में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक, तो मैं उसकी सहायता से क्या कर सकता हूं, यौगिक का सूत्र लिख सकता हूं। भाई कितने, हमें यह पता चल जाए कि यह तत्व इतना प्रतिशत है, तो उसके माध्यम से हम क्या बना सकते हैं, रासायनिक सूत्र बना सकते हैं, केमिकल फार्मूला बना सकते हैं कि कौन सा तत्व कितना है। तो पहले तो हम प्रतिशत संघटन देख लें कि किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं। तो आप देखिए इसका एक सीधा सा फार्मूला है, प्रतिशत कंपोजिशन बराबर उस यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान अपान यौगिक का अणुभार या मॉलिक्यूलर मास। जैसे देखिए अब वो द्रव्यमान जनरली क्या आप समझ लीजिएगा, वो एटॉमिक वेट से है। हम आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं द्रव्यमान का मतलब होता है एटॉमिक वेट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं H2O। H2O में मुझे पता करना है यह एक यौगिक है क्योंकि 2 तत्व हैं। अब तत्वों की मात्रा मुझे प्रतिशत में निकालनी है, तो अगर मैं हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन निकाल लें तो देखिए क्या होगा, बराबर। अब जरा देखिए कहा जा रहा है यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन तत्व का द्रव्यमान, ठीक। देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, क्लियर है। अब एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 अपान क्या होगा, उसके बाद यौगिक का अणुभार। तो देखिए यौगिक का अणुभार कितना होगा, अणुभार बराबर क्या होता है, पहले ही बताया जा चुका है परमाणु भारों का योग। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार, एक हाइड्रोजन परमाणु का 1 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2। अब ऑक्सीजन परमाणु का तत्व का कितना होता है, 16 बराबर 18 आया। तो यहाँ लिख दे अपान या बटे 18, और याद रखिएगा इंटू 100, चूंकि परसेंटेज है ना तो इंटू 100 कर दीजिएगा। अब आप देखें इंटू
100 कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी परसेंटेज आएगा वो हाइड्रोजन का परसेंटेज आएगा। इसी तरह इसमें मैं ऑक्सीजन का भी परसेंटेज निकाल सकता हूं। ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन बराबर क्या हो जाएगा, अब उस यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 अपान उस यौगिक का अनुभार, अभी मैंने बताया वाटर का क्या होता है 18 इंटू 100 कर दीजिए, जो भी वैल्यू आए वो आपका हो गया ऑक्सीजन का परसेंटेज। ठीक है, एक एग्जांपल से हम और समझ सकते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। C2H5OH में प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संघटन कैसे निकालेंगे, देखिए पहले मैं कार्बन का निकाल लेता हूं परसेंटेज कंपोजिशन। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कार्बन का इसमें कितने एटम है 2, तो चूंकि उस तत्व का परमाणु भार कहा गया है तो 2, अब चूंकि उस तत्व के 2 परमाणु भार हैं तो याद रहिएगा दोनों परमाणु भारों का योग कर लेना है। तो कार्बन का कितना होता है 12 दूनी 24 अपान उस यौगिक का अणुभार। तो यौगिक का अणुभार कैसे निकलेगा जरा देखिए, कार्बन का होता है 1 का 12 तो 2 का क्या 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन 6 है तो 1 इंटू 6 होगा प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16, तो कितना हुआ 24 प्लस 6 प्लस 16, तो आपका हो गया ये 46, तो यहां कर दीजिएगा 46। क्लियर, अब उसके बाद इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी वैल्यू आए वो कार्बन का प्रतिशत है उस यौगिक में। इसी तरह अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज आपको निकालना है, प्रतिशत कंपोजिशन हाइड्रोजन का, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 6 का 6 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा 46 इंटू 100, जो भी आएगा वो हाइड्रोजन का परसेंटेज। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है तो 16 होता है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान अपान 46 इंटू 100, जो भी वैल्यू आएगा वो ऑक्सीजन का परसेंटेज हो जाएगा। क्लियर, इसको नोट करें। अब किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे निकालते हैं, जरा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल आपके कंपटीशन और एग्जाम में दोनों आते हैं। रासायनिक सूत्र निकालते कैसे आप जरा समझिए। पहले तो आप समझिए रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला समझिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी। इसमें क्या करते हैं, रासायनिक सूत्र क्या है, जैसे कोई यौगिक है उसमें परमाणुओं की क्या संख्या है, उसमें तत्वों की जो संख्या है उसको व्यवस्थित लिखना ही रासायनिक सूत्र कहलाता है। क्लियर है। अब इसको रासायनिक सूत्र को व्यक्त करने के 3 तरीके हैं। पहला है अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी से दूर ना रहें, अंग्रेजी का भी ख्याल रखें, डेवलपिंग लैंग्वेज है। अणुसूत्र क्या है, किसी भी यौगिक में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या। जैसे भाई देखो, कोई भी यौगिक तत्वों से मिलकर बना होता है, तत्व किससे मिलकर बने, परमाणुओं से मिलकर बने। जैसे मैं ग्लूकोज की बात करूं, अगर इसमें 3 तत्व हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक, कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6। अगर ऐसा कहीं लिखा हो किसी भी यौगिक में तत्वों की संख्या तथा परमाणुओं की संख्या लिखी हो तो वो अणुसूत्र है। क्लियर। और यही जो परमाणुओं की संख्या का इसे सरल रूप में लिख दें, हम सरल कर दे, काट पीट दे, तो अगर इसको मैं काट दूं तो 6 अनुपाते 12 अनुपाते 6 कितना है, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 कम 6। इसका मतलब अगर इसको ऐसे लिख दूं C1H2O1, ऐसा अगर लिख दिया जाए तो इसका अर्थ हुआ किसी भी तत्व में परमाणुओं की संख्या अगर सरल करके लिख दी जाए तो उसको बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला भूलेंगे नहीं। अब ये दूसरा हो गया। और तीसरा एक और है संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये क्या है मामला, समझ लीजिए, किसी भी यौगिक में जो भी तत्व के परमाणु होते हैं एक दूसरे से बंधे होते हैं, बॉन्ड के द्वारा, बंध के द्वारा। अभी शायद आप बंध को ना जाने तो आप केवल इतना समझिए, किसी भी यौगिक में जो तत्व के परमाणु होते हैं एक दूसरे से बंधे होते हैं। कैसे बंधे होते हैं, इसको बोर्ड पे कॉपी में लिख देना ही संरचना सूत्र कहलाता है। अब हमको करना क्या है, अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आ जाए कि कोई
यौगिक है उसमें 2-3 प्रकार के तत्व हैं, उनकी प्रतिशत मात्रा ये है, तो बताइए कि यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो उसके लिए हमको एक न्यूमेरिकल पैटर्न सीखना है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं बताऊं। देखिए अणुसूत्र किसी यौगिक का कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सीधा सीधा इजी वे में बता रहा हूं। इसमें देखिए नंबर 1 तत्व की प्रतिशत मात्रा लिखते हैं, तत्व की प्रतिशत मात्रा लिख लेते हैं एक कॉलम में, एक कॉलम में इसको लिखेंगे, एक इसमें कॉलम में बनाएंगे भैया, न्यूमेरिकल लगाना है। दूसरे कॉलम में क्या करेंगे, दूसरे कॉलम में प्रत्येक तत्व का परमाणु भार लिख लेंगे, प्रत्येक तत्व का परमाणु भार, ये दूसरे कॉलम में है भैया। फिर क्या करेंगे, तीसरे कॉलम में जरा समझिए, तीसरे कॉलम में क्या करेंगे, जो तत्व की प्रतिशत मात्रा है उसको परमाणु भार से भाग दे देंगे, तत्व की प्रतिशत मात्रा को परमाणु भार से भाग दे देंगे। तो क्या निकला, इसे बोलते हैं मोल अनुपात। क्या बोलते हैं, मोल अनुपात। कॉन्सेप्ट समझ में आया। चौथे पॉइंट पे क्या करेंगे, अब देखिए मान लीजिए किसी यौगिक में भाई 2 तत्व से तो कम रहेंगे नहीं, तो कितने मोल अनुपात आएंगे, 2 आएंगे। अगर 3 तत्व रहेंगे 3 मोल अनुपात आएगा। अब जो सरल मोल अनुपात होगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी, सरल अनुपात उसको बोलते हैं। सरल अनुपात से सभी मोल अनुपात को भाग दे देंगे, मतलब मोल अनुपात बटे सरल अनुपात। तो जो संख्या निकल के आएगी उस संख्या से बनेगा हमारा मूलानुपाती सूत्र। क्या बनेगा, मूलानुपाती सूत्र। अब कहानी समझिए, पांचवें, अभी एक न्यूमेरिकल भी लगा दे रहा है, परेशान मत होइए। अब अणुसूत्र निकालना बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे, अणुसूत्र का फार्मूला बराबर मूलानुपाती सूत्र होल का यन। अयो अब यन क्या है जरा इसको अगर यन पकड़ में आ जाए तो निकल आया मूलानुपाती सूत्र, उसी पे यन की वैल्यू पुट करेंगे, धाए से अणुसूत्र निकल के उत्तर मिल गया। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। चलिए अब स्मॉल एन कैसे निकालते हैं आप समझिए। आपके प्रश्न में यौगिक का अणुभार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, यौगिक का अणुभार। तो यन बराबर होगा अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट अंग्रेजी में बोलते हैं, बटे मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार। अब ये कैसे निकालते हैं मैं भी आपको बताऊंगा। मतलब अणुभार दिया जाएगा और मूलानुपाती सूत्र भार आप निकाल लेंगे। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि सीधे सीधे एक न्यूमेरिकल में वाष्प घनत्व दे देते हैं, तब आप क्या करेंगे अणुभार निकालने के लिए, ये भी समझ लीजिए। तब आप क्या करेंगे, अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। ये भी एक चीज याद रखिएगा, इसको छठे पॉइंट में नोट कर सकते हैं। मतलब कभी कभी वाष्प घनत्व दे देते हैं क्वेश्चन में, तो सीधे सीधे अणुभार को क्या करना, 2 से गुणा कर देना है। अब ये वैल्यू आ जाएगी, तो इस पर एक न्यूमेरिकल लगा ले, तो अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक न्यूमेरिकल है, एक कार्बनिक यौगिक दिया गया है जिसमें कार्बन 70.57% है, हाइड्रोजन 5.93 है, ऑक्सीजन 23.50 है। याद रहे जो भी परसेंट दिया जाएगा टोटल 100% होना चाहिए ऐड करके। और वाष्प घनत्व दिया गया 68 और इसका अणुसूत्र पूछ लिया गया। तो आप क्या करिए, पहला कॉलम बनाइए, तत्व का नाम, तत्व का नाम, तत्व का प्रतिशत, तत्व का परमाणु भार। उसके बाद आप पहले लिख लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 तत्व दिए गए हैं। प्रतिशत से 70.57, हाइड्रोजन कितना दिया गया 5.93, ऑक्सीजन 23.50। इसका परमाणु भार 12, 1, 16 दिया गया, मतलब होता ही है। अब क्या करिए, अगले कॉलम में आपको क्या करना है, मैंने बताया है, प्रतिशत को परमाणु भार के एटॉमिक वेट से भाग दे दीजिए। तो क्या आएगा, देखिए 70.57 अपान 12 कर दीजिए और 5.93 अपान 1 कर दीजिए, 23.50 अपान 16 कर दीजिए। तो जो वैल्यू आ जाएगी ये आपका आ जाएगा 5.88 और इसको सॉल्व करेंगे 5.93, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.47। आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए जो ये निकला ये मोल अनुपात इसको बोला जाएगा, मोल अनुपात। अब अगला क्या करना, मैंने कहा फिर सरल मोल अनुपात निकाल लें। सरल मोल अनुपात में क्या किया जाएगा, ये मोल अनुपात है इस कॉलम में, यहाँ सरल
मोल अनुपात। इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग दे देंगे सब में। 5.88 को भाग देंगे किससे, 1.47 सबसे छोटी है। 5.93 को 1.47 से, 1.47 को 1.47 1 आ जाएगा, इसको भाग देंगे 4 आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमने कहा जो संख्या आएगी उससे मूलानुपाती सूत्र आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए मूलानुपाती सूत्र क्या निकल के आया, बराबर कार्बन की संख्या कितनी है 4, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1। अब हमको क्या निकालना है, अणुसूत्र। तो बराबर क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र होल की पावर n। अब हमको n पहले कैलकुलेट कर ले तभी तो निकलेगा। अब n बराबर क्या होगा, अणुभार। क्लियर। अब अणुभार बराबर क्या होता है, 2 गुणे वाष्प घनत्व। तो देखिए वाष्प घनत्व 68 दिया गया है, तो 2 × 68 अपान क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र भार। तो मूलानुपाती सूत्र भार कैसे निकालेंगे जरा देखिए। जैसे हमारे पास C4H4O है, तो ये मूलानुपाती सूत्र है, इसका भार क्या है, इसके परमाणु भारों का योग मूलानुपाती सूत्र भार कहलाता है। तो एक कार्बन का 12 होता है परमाणु भार, 4 का कितना होता है, 4 × 12 प्लस, और यहां जाएगा 4 × 1 प्लस 16, तो 12 × 4 = 48 प्लस 4 एकम 4 प्लस 16, तो कितना हो गया 16 × 4 = 20, और 48 कितना हो गया 68, 68 कितना हो जाएगा 68। तो ये कट जाएगा, n की जगह कितना आया 2। अब यहाँ मूलानुपाती सूत्र लिख दीजिए, C4H4O1 होल का 2 कर दीजिए, तो कितना आ गया, जो आएगा वही अणुसूत्र है। तो 4 दूनी C8H8O2, अर्थात जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, C8H8O2, यही हमारा आंसर। अर्थात जो उस यौगिक में जो कार्बनिक यौगिक है उसका सूत्र है CaH8O2। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्क्रीनशॉट लें।